कौन सो रोग लगो है? जवाब दिया बाबा जी जो तो दुनिया मालूम है कि मेरे को मेरा दुश्मन गोकुल में पल रहा है। एक नहीं कई एक राक्षसों को मैंने भेजा, कासुर बकासुर तहलका तृणावत जौने कितने बड़े राक्षसों को भेजा। किसी ने ये नहीं बताया मेरा काल मोटा है, गोरा है, नाटा है, काला है तो है कैसो। माता बहन भाई बंधुओं एकदम से जवाब दिया भोजराज कंस ने। देव ऋषि नारद कहने लगे काम करो, एक काम करो, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और चिंता जीवित को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। और इसी बीच में हमारे परम सम्मान आदरणीय परम संत महाराज हमें ये सौल भेंट कर रहे हैं, हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। 21 रुपये सम्मान कर रहे हैं और हमें 101 रुपया और ये सौल भेंट कर रहे हैं। वैसे हम आशीर्वाद देने लायक नहीं, आशीर्वाद लेने की कामना करेंगे। बोलिए संत भगवान की। भोजराज कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, पता नहीं तुम पर मुझे क्यों दया आती है, नहीं तो तुम्हारे जैसे महात्मा जाने कितने कटवाए कि हमने नदी में भगवाए थे, लेकिन तुमसे बहुत प्रेम है। जवाब दिया भोजराज कंस, एक काम करो, एक खत लिखो, एक चिट्ठी लिखो। बोले मतलब कछु नहीं, एक चिट्ठी लिखो, हम जो कह रहे हैं चिट्ठी लिखो और भिजवा। जब चिट्ठी की बात आई है तो श्रोता वो चिट्ठी लिखने लगी। चिट्ठी में का लिखो? चिट्ठी में एक ही बात लिखी है, गोकुल के रहने वाले बाबा नंद, प्रणाम मेरी स्वीकार करो रे स्वीकार ओ गोकुल के रे ऊपर तारी। जवाब दिया हे गोकुल के रहने वाले बाबा नंद, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हमारी एक शर्त है। मथुरा में तो दियो रे भिजवाई। तो छबलिया फूलन के एक काम करो, मेरे मथुरा में भिजवा दो और शर्त एक है, अगर फूल नहीं आई ना सब अहिरन दिए रे जेब में लैया तारी। महाराज चिट्ठी लिख दी, खत लिख दिया। भोजराज कंस कहने लगे देव ऋषि नारद, एक बात बताओ, तुमने ये चिट्ठी क्यों लिखवाई? और जा बताओ फूलन को कहा मचा धरे, मेरी तो फूल बगिया पूरे बहुत है बड़ी। बोले देव ऋषि नारद कहने लगे तुम्हें पतो ना है, ये जो फूल है काली देह में मिलेंगे, काली देह में रहता है कालिया नाग, और
कन्हैया मानेगा नहीं, वहां तोड़ने के लिए जाएगा। और काली देह का जो जल इतना विषैला हो चुका है, अगर 2-3 किलोमीटर दूर भी अगर पक्षी ऊपर आकाश में उड़ रहा है ना, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो जल करके राख हो जाता है। जैसे इतने शब्द सुने भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद तुम तो मेरा भला चाहते हो। देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया, सबसे पहले बोलो तो तेरू चाहते जो पृथ्वी पे बोझ बना बैठा है। माता बहन भाई बंधु चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी में खत में लिख करके महाराज भेज दिया। जैसे ही वो चिट्ठी जो रहे सर्वप्रथम यशोदा मैया के पास में पहुंची है माताओं। यशोदा मैया ने जैसी देखा, यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर घनश्याम, बेटा तुझे मारने के लिए दुष्ट कंस ने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। क्या करूं क्या ना करूं। तब तक महाराज मैया को इतनी बात पता चली कि मथुरा नगरिया तो चिट्ठी आई है। और दद्दा एक बात और बताए दे, अगर कोई खबर फैलानी होए तो कहू मीडिया वाले तो संपर्क ना करो, पूछो कहीं, लेकिन माता है को जिज्जी को बताए दे, फिर तुम देखो पूरे गांव जिज्जी 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 जिज्जी, पूरे गांव में बब्बर मच जाते है। मैया को जैसे ही पता चलो, एकदम से मैया ने मन में विचार किया, मैया रोने लगी। भगवान कन्हैया वहां पर जैसे ही आए और भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, आहा, भगवान कन्हैया कहने लगे कि मांग रहे मां खनी रोटी गोपाल भैया, मांग रहे मां। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, और जब भी कपड़ई मोटी मोटी गोपाल भैया, मांगते मां अपने कोटी कन्हैया भैया। और इसी बीच में परम सम्मान्य आदरणीय श्रीमान राम नरेश्वर बंटू, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं इटावा से 151 रुपये से हमें सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मांग रहे मां अपनी रोटी कन्हैया भैया, मांगते मां अपनी रोटी। यकीन कपड़ई मोटी मोटी गोपाल भैया, अरे मोटी कन्हैया भैया। बीरू यादव, ये हमें हार डाल करके और 101 रुपए दे करके हमें सम्मान कर रहे हैं, जिनका ब्यूटी पार्लर है। कौन सा भैया? कल्पना ब्यूटी पार्लर। सब लोग भैया ध्यान दियो, माता बहनाओ ध्यान दियो भैया की ओर। हम तो कहा भगवान तुम ब्यूटी पार्लर चलते रहे, बढ़िया और बढ़िया चलते है और चल रहे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।
माता बहन भाई बंधुओं, यशोदा मैया को जब पता चला है कि मेरे बेटा को मारने के लिए बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी, तो आज महाराज मैया यशोदा रो रही थी, तब तक भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरी मैया तेरी आंखों में आंसू क्यों? माँ तेरी आंखों में आंसू तो मैं कभी नहीं देख सकता, एक बात बता माँ हो क्या गया है? मैया कुछ बता नहीं रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओरी मैया और एक बात और बता दे श्रोताओं, बाप के सामने पुत्र के सामने बाप का अपमान होता हो और पुत्र देखता खड़ा रहे, वो अपना पुत्र नहीं पराया पुत्र मानो। आज महाराज भगवान कन्हैया बोले, मां मारेंगे और एक लात तो साथ कोसी उड़ी जाएगा, और मेरे तमाचे में वो नीच न उठने। ओरी मैया दाऊ मारेंगे एक लात, हाँ तो साथी कोसी उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। दाऊ मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे वो नीच न उठने। एक काम करो ओरी माँ, ओरी मैया दाऊ मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने। ओरी मैया काहे कर पागल भई जा रही? तब तक वो खत जो रहे माता हो, वो खत जो रहे जैसे ही पढ़ो चिट्ठी पढ़ी, और मैया को ये पता था कि अगर कन्हैया ने खत पढ़ रहा हो तो ये मानेगो नहीं जाएगो जरूर। भगवान कन्हैया ने क्या किया, शाम को अर्जेंट में मीटिंग बुलाई। ओरे दामा दामा मनसुका ओ चिदामी ये बैठे, एक काम करो, बोलो। देखो हम एक चुपके से बात कह रहे हैं, कहू को बताइयो ना, हम तुम्हारे किस्म काऊ को ना बताएं। एक काम करो, एक ना इस देखो सबसे बड़ी बात तो क्या है, बलदाऊ भैया को पता ना चले। हाँ बात सही है। हाँ एक काम करो, सुबह काली देव पे गायों को चुगाने के लिए जल्दी चलेंगी। ठीक है भैया जल्दी चलेंगे, काय दोपहरी में नींद बहुत ज्यादा लगा। हाँ तो नींद ज्यादा वहाँ तब ज्यादा मोटी बुद्धि को है। पर मेरी एक बुकरिया कोई गायब करते हैं, पूरी रात मेरी अम्मा ने मारो। हाँ जल्दी लेके चलियो है। चलो। माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही सुबह हुआ आज बंसुका और चिदामी यस सर, सब लोग आए गए क्या ना है? जी सर। जुको है, जुबू है अपनो, बम्पुला ना है, बम्पुला। एक काम करो, सब लोग आए गए, सब लोग आए एक काम करो, चलो चलो। माता बहन भाई बंधुओं काली देव पे जाए के पहुंचे, तब तक भगवान कन्हैया बोले, ओरे दामा आज मेरे मन ऐसो कर रहो है, कैसो? देखो गाय तो भाग नहीं रही, सब लोग चुग रही हैं सब। एक काम करो, तुम जे बताओ आज खेल कौन सो खेलियो? हेलो दामा ओ एक बात बताओ, आज खेल कौन सो खेलियो बताइए तो। देखो कन्हैया, हाँ ये तुम्हारे जितने ग्वाला वाला बैठे हैं, जितने जो मोटे हैं, पहले इन मोटन से पूछ ले, बाद में हम पूछो पूछो अंदर पूछो का कौन सो खेल खेले? ए भैया बम्पू, हाँ कौन सो खेल खेलेगो?
जा कह रहा हूँ जू हाँ जू जा कह रहा हूँ आंखें बंद करके नहीं वो बाके आंखें बीच के मारी जा चल आंखें मिर्चा हाँ आंखें मिर्चा खेल ले बच्चे जैसी बुद्धि हुई जाऊगी। सही कही। और बता इनसे पूछो। ए भैया दाम ए मनसुका सदामी और कछु कह रहे हो भैया का कह रहे हो? सदामी मुस्कुराए रहो कह कछु नहीं रहो जा कह रहो है। हाँ आज हम तो लूडो खेल लो जू पागल हो बिल्कुल तुम पागल हो जू खेल हो तो कछु जू जाए पूछो जाए। ए जू जितो सूको इतनी जाकी सूकी बुद्धि जू बहुत चालाक आंगे जो बाबू गप्पी मान लो जाए जो जा कह रहे हो है हाँ। गिल्ली डंडा खेल ले हो पागल हो कि आंख फूट जाए। इनसे पूछ रहे जो पीछे बैठे ये जा कह रहे पबजी खेल ले पबजी पबजी ना है दामा। एक हम बात बताएं हम बताएं वो खेल खेल ले तुम्हारी मने बताओ। आज गेंद को खेल खेल मेरो मन गेंद को है हम तो ही पकड़ रहे हैं तुम वो ही पकड़ रही है हाँ सही है। और तब तक मन सुखाने कान में कह दी भगवान कन्हैया के दामा के पास में गेंद है भैया अगर तुम ना लाए हो तो दामा के पास गेंद है। भगवान कन्हैया बोले ओरे दामा ओ भैया दामा ओ मैंने कछु सुनी है क्या सुनी? तेरे पास में गेंद है। गेंद आती तो लेकिन पता नहीं कौन सा बीट केस में रखी हो दामा ओ। पागल हो गया क्या? मैंने सुना है तेरे पास में गेंद है और तेरी गेंद कोई दिक्कत नहीं अगर खोए जाए तो हम तो और दे 2-4-6 दे दिए तू डर ना लेकिन एक काम कर गेंद दे दे। कन्हैया हाँ हम गेंद नहीं दिए मतलब एक बात बता हाँ। मेरी गेंद तो तू मुंह बाए के खेलते रहो अब आज हम धोखे में भूले आए तो मतलब तेरी गेंद के पीछे तू इतना मतलब ना सुनो हम तुम्हारी गेंद का मुंह बाय के खेलते रहे और हमने कहूँ अपनी गेंद दे दी तो तुम पेट बाय खेले हो ता सुनाई दिए हम दामा हाँ। एक काम करो अपनी गेंद दे दो। अब नहीं दिया मेरी अम्मा ने बनाई है। पागल है इतनी पुरानी कौन तो तेरी गेंद भाई जब बता। हमारी सुनो गेंद बड़ी पुरानी रिलेशनशिप की है हमारी अम्मा के बुआ के चुनरी रेशमी दुपट्टा की बनी हुई है गेंद। अब तुम समझो बुआ मर गई कानपुर में रनिया फैक्ट्री चलती थी अब वो बंद हुई एक ही गेंद बची। दामा एक काम कर तेरी अगर गेंद खो जाएगी ना तो ऐसी 10-20 गेंदें हम तो दे देंगे काय चिंता कर रहे हो। हाँ तुम बड़े चालाक हो हम गेंद दिए तो गेंद बह लिए और ऐसे दिए ना तो कैसे दिए? पहले तिरबाचा भरो। अरे छोटी गेंद के पीछे तिरबाचा भरवा रहा है। छोटी हो चाहे बड़ी दामा हाँ। चल खैर कोई बात नहीं तिरबाचा भर रहे हैं दामा। भरो। ओरे दामा के तिरबाचा और दामा भरते हैं नहीं पीछे कदम ही हटाऊंगा। अरे खोई जाओगे न दामा तेरी दामा खोई जावे गेंद दामा तेरी तेरी बही गेंद दे डालूंगा रे खोई जावे गेंद दामा तेरी। और दामा अगर तेरी गेंद खो जाएगी ना मैं बही दूंगा बही दूंगा बही दूंगा। तेरे बाटा दामा भरते हैं नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। खोई जावे गेंद दामा तेरी तेरी वही गेंद डालूंगा। दामा अगर तेरी गेंद खो जाएगी मैं वही दूंगा और दूंगा। देखो कन्हैया हाँ जब मोटा से खोई गई तो तुम पे लिए मतलब बात है खो गई तो तुम पे बाप है बाप मिजाजी से खोई तो तुम पे इन पे जे ओम पाल से खोई तो तुम पे। हमें जा बताओ
हाँ। सब पे खोजे हम ही दिए, खैर अच्छा। कोई बात नहीं, हम देंगे। जो कैमरा चलाए रहो सूखा हाँ हाँ, और जाते कोई तुम्हारे के तुम चाहे मरे और गेंद तुम पे लिए कोई बात नहीं, गेंद हम दिए, मारे काहे के लिए, गेंद हम ना, दिए। जो सूखा जितना मेरी तुमको है। मेरी बात सुनो, मेरी जिम्मेदारी है, गेंद हम देंगे तुम्हें। हाँ ठीक ले माता बहन भाई बंधुओं गेंद हाथ में ले लई और दामा से बोले, ओरे दामा एक काम कर दामा, दामा अरे जीत मत ठाने दामा, बात कछु मान ले। ओरे दामा कहो तेरी गेंद भाई हाथ में निकाल ले। गेंद आई ते मारो जब टोल का न कसे के करारो है। गेंदी के पीछे पीछे दामाद भाजो है। अरे सवा बोले लगाए मुनि संग में डरना, वो डरना वो डरना। माता बहन भाई बंधुओं एकदम से गेंद जो होती वह काली दे में चली गई। दामा भाग खड़ो भो, भगवान कन्हैया के ओरे दामा, दामा हमने पहले कही तुम्हारी गेंद दे का नहीं है एक ही दामा हाँ पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़े। मेरी बात सुन, देख तेरी गेंद अगर काली देह में चली गई ना, ऐसी तो 10-20 गेंदें दे दी। भाई गेंद मेरी बात सुन दामा, हाँ दामा पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ूंगा पीताम्बर छोड़, छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ूंगा पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। ओरे दामा हाँ सड़ी हुई गेंद के पीछे मेरा पीताम्बर फट रहा है, इसकी कीमत जानता है ना। और दामा पीताम्बर छोड़, पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ूंगा पीताम्बर छोड़, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ेगा ना नहीं छोड़ेगा। आई लाइक डॉट और दामा दामा अगर एक तमाचा लग गया ना मौं से लहू डालेगा। पीताम्बर छोड़, ये मत देखो कि हम सूखे पुतरे हैं, अब तो हम दूध पी रहे हैं रोज सुबह 1-1 लीटर। दामा अब ये तुम्हें पता नहीं है कि आप माचा मारोगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़े घर के लड़का हो इसलिए सुनो, अभी आप जानते नहीं इस योद्धा को। यद माखन तुमने खाओ है तो छाची हमें भी मिलती है। यदि हाथ तुम्हारो चलता है लाठी में भी।
तुम्हें पता नहीं हमारी लाठी में कितनी बड़ी शक्ति है। सुनो ना, बोलो बोलो। यदि माखन तुमने खाओ है तो छाछ हमें भी मिलती है। यदि हाथ तुम्हारो चलता है लाठी मेरी भी हिलती है। और दामा एक बात बता, तेरी अम्मा, अरे सुन पहले, सुन पहले सुन। तेरी अम्मा और मेरे यंत्र छाछ ले जा करके बेच करके अपना जीवन यापन करती है और तू हमसे समाचार बात करता है। बात हम तक, हमारी अम्मा तक नहीं, हमारी अम्मा